जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का तंत्र सिद्धि संस्थान के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रयोग एक शत्रुहंता प्रयोग है जो किसी भी विकट से विकट शत्रु को क्षण भर में नाश कर देगा। अति प्रलयंकारी, तुरंत प्रभावी, ब्रह्मास्त्र जैसा घातक ऐसा प्रयोग है। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का वार खाली नहीं जाता, उसी प्रकार शत्रुहंता मंत्र साधना का प्रयोग जिसके ऊपर किया गया उसको नाश करके ही वापस आएगा। यह वार कभी खाली नहीं जाता है। शत्रु नाम ही खतरनाक है, भयभीत करने वाला है। जब भी आप कहीं जाते हैं और आपको पता हो कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका शत्रु रहता है जो आपको नष्ट करने का प्रण भी लिए हुए है, तो आप भले ही बाहर से भयभीत होने का दिखाए नहीं कि हम भयभीत नहीं हैं, परंतु आपकी अंतरात्मा भयभीत जरूर होती है। ऐसा नहीं कि शत्रु आपको दिखाई ही दे वही आपका शत्रु है। आपका शत्रु तंत्र मंत्र साधना के जरिए आपका अनिष्ट कर सकता है या करना चाह रहा हो। और शत्रु का मतलब कोई व्यक्ति या नहीं है, उसका मतलब दरिद्रता, गरीबी, रोग आदि सभी भी काम, क्रोध, लोभ, मद ये शत्रु ही हैं जो आपको अंदर होकर, आपके अंदर होकर आपको अंदर से नष्ट कर रहे हैं। देखिए, शत्रु आपके सामने आपको बार बार हानि पहुंचा रहा हो, आप चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो। ऐसी स्थिति में एक ही मार्ग शेष रहता है, शत्रुहंता प्रयोग। जब आप शत्रुहंता प्रयोग करते हैं तो आपको शत्रु पूर्ण रूप से शांत होकर खुद की समस्याओं में उलझ कर रह जाता है। समाज में उनकी ख्याति, मान सम्मान सब नष्ट होने लगता है। इतना खतरनाक और घातक प्रयोग है शत्रुहंता प्रयोग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह अति प्रलयंकारी है। यह सामान्य सा प्रयोग असामान्य असीमित ऊर्जा धारण किए हुए है। कुछ विशेष नहीं चाहिए होगा इसको करने के लिए। अगर अकेले हैं तो अकेले कर सकते हैं, शांत जगह। अगर आप शादीशुदा हैं, गृहस्थ हैं, तो पति पत्नी साथ में बैठकर जोड़े में कर सकते हैं। गृहस्थ हैं परंतु अकेले करना चाहते हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं। अब आते हैं कब से करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। आप इस प्रयोग को किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए। आपको एक वर्गाकार सफ़ेद कपड़ा लेना है, दक्षिण मुखी होकर बैठना है, सामने वही सफ़ेद कपड़े को बिछाना है, उसके ऊपर त्रिकोण बनाना है, उसके अंदर लिखना है क्रीम क्रीम, जो कि एक बीज मंत्र है माता महाकाली का। अब आपको 3 तांत्रोक्त नारियल लेने हैं। ध्यान रहे ये नारियल प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित नारियलों को बगलामुखी मंत्रों से अभिमंत्रित कर लें। वो मंत्र ये है: ओम हलीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है। यह क्रिया पहले से ही करके रख लें। उस समय तो नहीं करेंगे आप, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें। अभिमंत्रित तांत्रोक्त नारियलों को उन्हीं त्रिकोण के तीनों कोनों में स्थापित कर दें। ये वही त्रिकोण है जो आपने सफ़ेद कपड़े के ऊपर बनाया है। अब आपको एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाना है। ध्यान रहे ये इतना तेल इसमें हो कि 9 दिनों तक लगातार चलता रहना चाहिए। इसकी व्यवस्था आपको पहले से करके रखनी है, बुझना नहीं चाहिए 9 दिनों से पहले। अब आपकी विधि हो गई। दाहिने हाथ में जल लें, आमुख नाम लें, आमुख गोत्र के बाद संकल्प लें। समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर जीवन की कठिनाई, समस्या, द्वेष पैदा करने वाले समस्त शत्रुओं के विनाश आदि हेतु जो भी कोई अगर विशेष शत्रु है तो उसका नाम ले सकते हैं। शत्रु के नाम पर करके बोलें, उसका नाश हो, विनाश हो, हमारे जीवन के किसी भी शुभ कार्य में कठिनाई ना पैदा कर पाए, मानसिक विक्षिप्त हो जाए और वह या तो वह दुश्मनी छोड़ दे या तो उसका समूल विनाश हो जाए। ये ऐसा शत्रुहंता प्रयोग मैं करने जा रहा हूँ। सभी देवी देवता मुझे आशीर्वाद दें। इतना संकल्प लेकर हाथ में रखे जल को दीपक के सामने छोड़ दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस शत्रुहंता मंत्र में माता महाकाली के विकराल स्वरूपों से संबंधित उनके बीज मंत्रों को संपुटित करके सभी को इस मंत्रों में प्रभावशाली समावेश दिया गया है। मतलब इस मंत्र में माता महाकाली के समस्त विकराल स्वरूपों को, उनके बीज मंत्रों को संपुटित करके बनाया गया है। सभी शत्रुनाशक प्रयोगों से 100 गुना अधिक ताकतवर, अधिक प्रभावशाली, अधिक प्रयोग है ये। अगर शत्रु आप पर शत्रुनाशक प्रयोग ही क्यों ना कर रहा हो और आप उस पर इस शत्रुहंता प्रयोग को करते हैं
तो उसके द्वारा आप पर किया जा रहा वाला सारा शत्रुनाशक प्रयोग उसी पर उल्टा होकर और अति प्रलयंकारी रूप में उसी को नष्ट कर देगा। समझ रहे हैं आप? जैसे आप पर कोई पत्थर मारे और वो पत्थर उल्टा और तीव्रता से उसी के ऊपर जाकर गिरे, ऐसा हो जाएगा। आपको शत्रु से रिलेटेड कोई समस्या हो, कुछ भी हो, आप एक बार इस प्रयोग को करना है। यह प्रयोग समस्याओं का समूल नाश तो करेगा ही करेगा, साथ ही शत्रु को भी नेस्तनाबूद कर देगा। तो आपको वापस स्पष्ट करा दूं, शनिवार के दिन किया जाने वाला यह प्रयोग है। प्राण प्रतिष्ठित स्तंभन 3 तंत्रोक्त नारियल व 1 प्राण प्रतिष्ठित मूंगा माला प्रयोग है। अब एक और चीज ध्यान रखना है, काला आसन हो, काले वस्त्र हो, 11 माला प्रतिदिन मंत्र जाप करना है। दक्षिण मुखी होकर बैठना है। सरसों के तेल का एक खंडी दीपक जलेगा जो लगातार जलता रहेगा। दक्षिण मुखी बैठकर सामने एक वर्गाकार सफेद कपड़ा बिछाना है, उस पर त्रिकोण बनाना है, उसके अंदर क्रीम लिखना है। त्रिकोण के तीनों कोनों पर प्राण प्रतिष्ठित तंत्रोक्त नारियल रखकर मूंगा माला से 11 माला प्रतिदिन मंत्र जाप करना है 9 दिनों तक। पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जमीन पर शयन करना है, कुछ बिछा लें लेकिन जमीन पर शयन होना चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। कामयुक्त कामुक विचार रोकना है, यदि ये आएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें माता महाकाली के बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया, वो भी संपुटित मात्रा में। आप करें, उपाय करें योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम की सहायता से मूलाधार चक्र पर विजय प्राप्त करें। आप मूलाधार चक्र का ध्यान कीजिए, क्योंकि सारे विचार वहीं से आते हैं। उससे आप कामुक विचारों में विजय प्राप्त कर सकेंगे। आप कहें तो आपके लिए काम उच्चाटन प्रयोग भी हम लेकर आए, जिससे आप उस प्रयोग को करने के बाद अपने ऊपर काम पर संपूर्ण नियंत्रण कर सकते हो। अगर आपको जरूरत है उसकी तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर उसको लेके आएंगे। अब मंत्र नोट करिए, जो आपको 11 माले करने हैं 9 दिनों तक। नोट करिए, ध्यान से नोट करिएगा, गलती ना हो पाए। मैं आपको सामने लिखकर भी इसीलिए दे देता हूँ। ओम शत्रुणाम शत्रुणाम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हीम हीम क्रीम क्रीम नासय नासय रक्त प्रवाह मम सिद्धि देहि देहि नमः। आप सामने दिख रहा होगा, आप तो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गलत ना हो। यह है मंत्र। इसकी प्रतिदिन 9 दिनों तक 11 माला इसका जाप करना है। जब आप इसको शुरू करें डेली तो 1 माला ओम गंग गणपतये नमः की करना है, गणेश जी की 1 माला करनी है। फिर 1 माला फिर आपको गुरु मंत्र करना है। करना तो 5 माला चाहिए, लेकिन आप 1 माला भी करेंगे तो कर सकते हैं। अगर आप 5 माला कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 1 माला भी उचित ही होगा। अब आपका सवाल होगा, गुरु हैं नहीं है तो क्या करें? तो सुनिए, आप ओम गुरुवे नमः या ओम गुरुभ्यो नमः की माला कर सकते हैं। 1 माला कर लीजिए। आपको एक और सलाह दूं, आप जल्द से जल्द गुरु बना लें, आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु गति संभव नहीं है। जिस प्रकार मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, उसी प्रकार गुरु ऋण होता है जो आपके ऊपर होता है। जब आप एक पुत्री के माता पिता बनेंगे तो आप मातृ ऋण से मुक्ति होती है, आप एक पुत्र के माता पिता बनेंगे तो पितृ ऋण से मुक्ति होती है। लेकिन जब आप एक गुरु बनाते हैं तो आप गुरु ऋण से मुक्ति पाते हैं। प्रत्येक जीव को अपना गुरु बनाना चाहिए। अब साधना में आके क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। जिस दिन आपके साधना के 9 दिवस पूर्ण हों, 9 दिन पूर्ण हों, उस दिन रात्रि में 3 नारियलों को उठा लें। ध्यान रहे, एक बार नारियल आपने उठा लिया, वापस से जमीन पर नहीं रखना है। कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी वापस हो जाए, वापस धरा से संपर्क नहीं करना चाहिए नारियल। आप पहले से ही 3 दशा सुनिश्चित कर लें कि कौन सी वो 3 दशा होंगी जहां आप नारियलों को गाड़ेंगे। घर के आसपास जगह हो तो बहुत अच्छी बात है। 4 दिशाएं होती हैं घर में, आप 3 दिशा सुनिश्चित कर लें जहां पर आपको लगता है कि इधर एरिया में शत्रु ज़्यादा रहते हैं। उन 3 दिशाओं को सुनिश्चित कर लें। घर के दूर, घर के बगल में मान लो कोई और घर बना है तो घर के दूर उसी दिशा में जाकर आप जितनी दूर आपको जगह मिले वहाँ जाकर खाली जगह में गड्ढा खोदकर उस नारियल को गाड़ दीजिए। एक एक करके 3 दिशाओं में अच्छे से गाड़ना है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देना है। मिट्टी में दबाने के बाद में उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दीजिएगा।
आपका ये काम संपूर्ण हुआ। अब आपने जिस सफ़ेद कपड़े पर त्रिकोण बनाकर क्रेम लिखा था, उस कपड़े को उसी दिन या दूसरे दिन जाकर विसर्जित कर दें। एक और बात, मूंगा माला जो आपने इस साधना में प्रयोग की थी, वो किसी अन्य साधना में प्रयोग में नहीं लाना है, ध्यान रहे। हाँ, अगर आप वापस से शत्रुहंता प्रयोग करना चाहते हैं तो इस माला का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इस प्रयोग के बाद जब कभी भी आप किसी विकट परिस्थिति में फंसें, शत्रु से संबंधित हो, तो आपको क्या करना है, कालासन बिछाना है, काले वस्त्र धारण करने हैं, वही मूंगा माला लेकर दक्षिण मुखी होकर सरसों का एक दीपक जलाकर केवल 11 माला मंत्र जाप करना है। कोई नारियल नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, केवल सरसों का दीपक जलाना है, 11 मालाएं करना है, बस। इतना करने के बाद जो आपने तीनों दिशाओं में नारियल गाड़े हैं ना, वो तत्काल प्रभाव से एक्टिव हो जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। आपको प्रभाव भी दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके शत्रु पराजित हो रहे हैं। जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो, आप बस एक शनिवार एक दिवसीय प्रयोग करते जाइए, सब सही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। देखो, नारियल के बारे में बात समझा दूं। 4 या 5 प्रकार के नारियल होते हैं। एक होता है श्रीफल, श्रीफल जानते हैं। एक होता है लघु नारियल, एक होता है तांत्रोक्त नारियल, एक होता है एकांची नारियल। तांत्रोक्त नारियल किस प्रकार होता है, मध्यम आकार का होता है, पूरा काला कठोर प्रवृत्ति का नारियल होता है। ध्यान रखें, सामग्री जो आपको बताई जाए वही सामग्री यूज करनी है। पता चला हमने बताया है तांत्रोक्त नारियल, आप ले आए एकांची नारियल, बाद में कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। इसलिए जो सामग्री हो वही सामग्री आपको लाना है, तो आपको प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको सारी विधि, सामग्री, संपूर्ण विधि सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। आप अच्छे से इस कार्य को कर पाएंगे, इस साधना को कर पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। महाकाली आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, आपकी रक्षा करें। गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहे, आपका भंडार भरे रहे। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं विदा चाहता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।